स्कूल ट्रिप, एक सच्ची कहानी। राज बस में बैठा यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। राज जो 16 साल का था, पिछले 4 साल से चंडीगढ़ में रहता था, फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया। पर उसका ये सपना अब की बार स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। शाम का समय हो चुका था और वो लोग शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस अचानक से खराब हो गई और उससे धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। बच्चे साथ में थे तो सभी टीचर्स ने फैसला किया कि वो पास में एक होटल में रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुँचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सभी टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरे में भेज दिया और रात के खाने के बाद सभी सोने चले गए। राज को अपने 2 दोस्तों अमन और रोहन के साथ रूम मिला था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे दोस्त थे। राज, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन तीनों ने प्लान बनाया कि वो होटल से चुपके से निकलकर झील के पास जाकर फोटो खींचकर वापस आएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल गए। झील देखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड भी काफी हो चुकी थी। जंगल में उन तीनों की ठंड की वजह से हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो सिग्नल नहीं था। उनको लगा कि झील का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए और वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैश लाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। तभी अचानक अमन और राज, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए क्योंकि वो रोहन को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। फिर दोनों ने आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल में कदमों की आवाज का पीछा करते गए। थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो गई। रोहन उनको कहीं नजर नहीं आ रहा था। अमन और राज अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। तभी उनको ऐसी आवाज आई मानो कोई जमीन खोद रहा हो। वो धीरे धीरे आवाज के पास गए और झाड़ी के पीछे से देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। अमन ने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उनको गुस्से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंख ही निकाल ली हो। अमन रोहन के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और अमन को बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। राज भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब राज की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो राज के पास आया तो रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो जमीन पर गिर गया। राज उसके पास गया और जैसे ही रोहन होश में आया वो अमन की तरफ देखने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी राज ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। अमन ने अपना सर उठाया तो उसकी आंख भी एकदम काली थी। इससे पहले राज और रोहन कुछ कर पाते, अमन जंगल के अंदर भागने लगा। राज और रोहन ने उसका पीछा किया और अपने फोन की फ्लैश लाइट से देखा कि अमन एक खंडर की तरफ जा रहा था।